महीने से वाइफ को इसने परेशान कर रखा था। ये इसके साथ गलत शारीरिक संबंध बनाए, फिर ब्लैकमेल करना चालू करा। रहा सवाल फिर जो शादी ब्याह में जो ज्वेलरी वगैरह थी वाइफ के पास, उसको ब्लैक करके एक एक करके धीरे धीरे सब बेच के सारा पैसा कर लिया इसने। उससे बिचवा चाह पैसे लेके कुछ बाजार से वाइफ ने 8-10 लाख रुपए लोगों से ले लेके भी इसको दे दिए। उससे भी बर्दाश्त नहीं हुआ इसका। यहाँ रतलाम इसको लेके एक फोटोग्राफ ही करके इसको ब्लैकमेल किया, तेरे आदमी तक खबर पहुँचा दूँगा। तो डर गई, इस कारण सारा है। उसके बाद इसने अभी 4-5 दिन पहले यहाँ एक फ्लैट ले रखा है उसने, उसमें इसको दबाव बना के वहाँ से यहाँ लाया। यहाँ ला के बंद कर दिया, आस पड़ोस वालों से बात नहीं करने दी, अंदर रखा। और रात में आना, मारना, दारू के लिए पैसे मांगना, महंगी महंगी दारू की ख्वाहिश अपनी इससे पूरी करवाना, पैसे लाओ। और इसके पिताजी और ये इसका घर परिवार पूरा मिला हुआ, वो इसको प्रेशर बना रहे हैं कि जो तुम्हारे नाम रतलाम में प्रॉपर्टी हो उसको बेचो, बेच के पैसा लाओ, हम तुम्हारे दुकान डला लेंगे, बाद की कुछ पैसे ब्याज वसूलने चला देंगे। इस तरह घटना हुई। रात को भी एक ड्यूटी पे था, ये रात को 11 बजे पहुंचा, इसके साथ गलत किया, मारा कुटी करी, दारू लगाया। रात को 1 बजे जब इसके जाने के बाद बोले पुलिस वाले की धौंस दी, मैं पुलिस वाला हूँ, कोई कुछ नहीं कर सकता, मेरा एरिया है पूरा। और इसने जब रात को मार कुट हुई तो आस पड़ोस वाला ने उसके जाने के बाद पूछा कि भैया तुम्हारा पति क्यों मार रहा है, तो कुछ इसने बोला मेरा पति नहीं है, ये पुलिस वाला है, मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, मैं कहाँ जाऊँ, मैं इधर ना पति की ना पत्नी की। तब पास की आंटियों ने इसको समझा कि भैया जो कुछ हो गया है तुम अब कुछ मत करो, तुमने अपने पति को फ़ोन लगाओ और उसको सब सच बताओ, तो वो जो उचित कार्रवाई करे वो जाने। तब सुबह में आया, वहाँ फ्लैट से इसको उठाया, तब इसने पूरी सामान बताई। कहने क्या भैया हमको कानून का सहारा लेना है, पुलिस से हम कानूनी हमारी हेल्प कर सकती है। हम थाने चले गए, दिन भर थाने पे रहे, शाम तक CSP साहब आए, उसके बाद FIR करी। दिन में इन्होंने खूब प्रेशर बनाए और अभी भी हमको तो डर है कि ये कुछ भी करा सकता है। अगर इसकी गिरफ्तारी वगैरह नहीं हुई तो मेरी जान का खतरा है, वाइफ की जान का खतरा है, पुलिस वाला है, कुछ भी कर सकता है। देखिए, मैं इंदौर में रहती थी। 7-8 महीने से फेसबुक के थ्रू विकास सिंह देवड़ा ने दोस्ती की। दोस्ती करते वक्त इसके मन में शुरू से, मुझे तो नहीं लग पाया, इसके मन में शुरू से ये था कि ये महिला बहुत पैसे वाले घर से है, सक्षम है। तो उसने मेरा स्टेटस देखकर अपने मन में, ये तो शुरू में नहीं बताया कि ऐसा है, ये सब है। शुरू में अपने आप को बहुत अच्छा साबित करने की कोशिश की। उसके बाद धीरे धीरे सब कुछ धीरे धीरे सब खत्म करवा दिया। आज पूरे मेरे 10 लाख रुपए मैं उस पर गवा चुकी हूँ अपने। जब उसको बाद में ये पता चला भी ये मेरी किसी काम की नहीं, अब तो ये कुछ कर ही नहीं पाएगी। तो जब मैंने उसको बोला तुमने ये सब किया, मतलब मेरा मानसिक शारीरिक शोषण इस कदर करा है कि मैं बयान नहीं कर सकती आपको। मैं खुद अपने आप को गिल्ट महसूस कर रही हूँ कि मैं मर क्यों नहीं पा रही हूँ। बहुत टफ है मेरे लिए ये सब बोलना। मैं बोला कि अगर तुम ये सब कुछ अब कुछ मतलब कुछ तो नहीं तो मैं तुम्हारे खिलाफ कुछ ना कुछ कार्रवाई करूँ, क्योंकि रोज़ का मारना, मतलब 1.5 महीने से मेरे साथ मारपीट, मैं उसके साथ हाथ पैर जोड़ती थी कि भैया मारो मत। तो जब उसका बहुत अति हो गया, कल रात को उसकी कहीं ड्यूटी लगी होगी, पता नहीं 11 बजे आया, आकर उल्टी सीधी बातों पे, एक्चुअली उसका बहुत लड़कियों के साथ संबंध है, उसकी पत्नी भी उसके साथ मिली है कि नहीं मिली ये सब चीज़ें मैं नहीं बोल सकती, बट जो चीज़ें मैं फेस कर रही हूँ उसमें तो लगता है उसकी पत्नी उसके साथ शामिल है। बहुत सारी लड़कियाँ हैं, आए दिन पता नहीं किस किस का नाम लेके मुझे बोलता है तुमने उससे बात करी, उसको ये बोला, मेरे भाई को ऐसा बोला, पता नहीं रौनक ना पता नहीं किस किस के नाम लेता रहता है, तुम उसको जानती हो, मेरे लिए जानकारी लेती हो। मैंने उसको बोला मैं कोई जानकारी नहीं लेती। इस बात को लेकर उसने इतना मारा मुझे, मार के दरवाजे के साइड में इतनी ज़ोर से धक्का दिया कि मेरा हाथ उतर गया। ये इसको फ्रैक्चर है क्या है कि अभी तक तो मुझे कोई ट्रीटमेंट मिला नहीं है, तो मुझे पता नहीं है। और बाकी मेरी प्रशासन से और आप सभी से निवेदन है कि अगर इस तरह के जो हम लोगों की सुरक्षा के लिए बने हैं वही हम लोगों के साथ खेल खेलेंगे या हम हमारी इज्जत के साथ ऐसे खिलवाड़ करेंगे। देखिए आप मुझे बताइए, आज मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, ना मैं अपने घर जा सकती हूँ, ना मैं ये चाहती हूँ उसकी तुरंत अरेस्टिंग हो, उस पर कार्रवाई की जाए और उसको इस कदर पूरे उज्जैन के लोग जूते मारे ढंग से कि कौन से पुलिस वाले पे आप यकीन करेंगे? आप बताइए कौन सा पुलिस वाला जो शक्ल से ऐसा दिखे, अगर पुलिस हमारे साथ अगर ऐसा कर रही है मेरा तो विश्वास उठ जाएगा, मेरा तो उठ गया। लास्ट टाइम तो तुमको कब लेके आया था? मुझे वो 1 से 1.5 महीने पहले, 1 महीना हो गया, उसने फ्लैट लिया। उसने बोला देखो तुम चिंता मत करो,
मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब मैंने उसको ये धमकी दी मैं तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करूँगी, अब तुमको नहीं छोड़ूंगी, तो उसने इस कदर मारा कि मेरा कान का पर्दा फट गया। मेरे छोटे से बच्चे ने उसके आगे हाथ भी जोड़े, अंकल मेरी मम्मा को मत मारो। तो उस इंसान को दया नहीं आई है। तो आप मुझे बताओ कि पुलिस को दया कब आएगी? और बाकायदा मैं 2-3 बार जाकर मैंने अपनी बातों में कोई झूठ नहीं बोला। मेरी FIR में किसी तरह का कोई झूठ नहीं है। मैंने कल की घटना को उसकी पत्नी के मोबाइल पर मैसेज किया, कॉल मी अर्जेंट। उसकी पत्नी का कोई रिप्लाई नहीं आया, पर थाने पे 2-2 बार आकर मुझे बोल के जा रही है उल्टा सीधा। तो एक बात बताइए, क्या औरतों की कमी है उस पुलिस वाले के पास? उसके तो आप, मैं तो चाहती हूँ उसकी अच्छे से पूरी जांच हो, उसके मोबाइल की डिटेल्स आप निकालो, उसका फेसबुक अकाउंट। सोचो एक पुलिस वाले का एक आदमी ना होकर सब औरतें ही उसकी फ्रेंड है क्या? उसकी इंस्टा पे सब औरतें ही फ्रेंड है? दिन भर वो ड्यूटी करे नहीं करे। और पहली बात तो एक महिला को मारने का अधिकार किसने दिया? क्यों मारा गया मुझसे? एक तो मेरी मेरी इज्जत पूरी तार तार कर दी। आज मुझे आप लोग बताइए, क्या एक औरत प्यार नहीं चाहती? अगर मैंने गलती की है तो आप मुझे बताओ, नहीं तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए, बिल्कुल मिलनी चाहिए। और केवल इतना ही नहीं, उसकी तुरंत अरेस्टिंग हो। और रतलाम का हर जो पुलिस पे विश्वास कर रहा है उस जैसे इंसान पर, तो उसके क्या फाइंडिंग्स हैं उसमें अभी तक? एक शादीशुदा महिला है, रतलाम की रहने वाली है। उनके हस्बैंड जो है वो ट्रांसपोर्ट का व्यवसाय करते हैं। उस महिला का संबंध हमारे यहाँ जिले में पदस्थ सब इंस्पेक्टर विकास से फेसबुक के माध्यम से हुआ था। तो उस महिला के द्वारा प्रकरण दर्ज कराया गया कि उसको यहाँ पे किराए के मकान में रखा, उसका दैहिक शोषण किया है। तो रिपोर्ट पर से धारा 376 और मारपीट की धाराओं में अपराध दर्ज किया है और कार्रवाई की जा रही है। उज्जैन के अलावा और भी कहीं पर इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया है नहीं, इस महिला के साथ में? इस महिला के साथ उज्जैन शहर की ही घटना है। बाकी घूमने फिरने के लिए तो वो इंदौर भी गई है, रतलाम भी गई है, उज्जैन में रही है। कुछ सोना और प्रॉपर्टी भी ऐसे कोई एविडेंस उसने नहीं